हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का फाइनल पार्ट, जो कि मैं हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसकी एक फ़ाइनल वीडियो और बनने वाली है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले। आज हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे तीनों मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, दैट आर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उन तीनों के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, यानी जितने भी इस चैप्टर में हमने फॉर्मूलाज को यूज़ किया उनको एज अ होल अब हम रिवाइज़ करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होगा। अगर आपने ये वाला जो वीडियो है वो अच्छे से देख लिया, यानी इस वाले कंटेंट को अगर आपने अच्छे से देख लिया, तो आप न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं करोगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज क्या नया सीखेंगे हम। सो मेनली हमारा जो भी आज का कंटेंट है वो ओनली इस पिक्चर पे बेस्ड है। इस पिक्चर के थ्रू ही हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, इस पिक्चर में क्या है, तीनों टाइप के मेथड्स को दे रखा है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यानी इन तीनों मेथड्स में से अगर हमें कोई भी मेथड यूज़ करना है तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, ये जो भी आपके जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं ना, उन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड देखेंगे, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी इकोनॉमी में वैल्यू ऐड हुई है उसको टोटल कर लेते हैं, यानी जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसको टोटल कर लेते हैं, देन उसको कन्वर्ट करते हैं हम नेशनल इनकम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो भी वैल्यू एडेड जो भी मेथड है उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है हमारी इकोनॉमी में उसको टोटल कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे इकोनॉमी में मेनली 3 प्लेसेस पे एक प्रोडक्शन होता है। ठीक है, 3 सेक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। यानी केवल अगर आपको किसी भी इकोनॉमी का प्रोडक्शन टोटल करना है, टोटल वैल्यू एडिशन निकालना है, तो इन तीनों सेक्टर्स का प्रोडक्शन ऐड कर लो, उससे आपकी पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये तीनों सेक्टर हमने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, आपने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी होंगी। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है प्राइमरी सेक्टर में उसको ऐड करना है, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन ऐड करना है और टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन ऐड करना है। ठीक है, फिर ये चीज़ें मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब आप इन तीनों के प्रोडक्शन को ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, GDP-MP। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, GDP-MP। अब हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी NNP-FC। अब सिंपल सी चीज़ है, हम इस GDP-MP को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस में, NNP-FC में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे कि भाई जब आप ग्रॉस को सबसे पहले नेट में कन्वर्ट करोगे, तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। अब ये डेप्रिसिएशन माइनस हुआ तो हमारा क्या निकल के आएगा, ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो गया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ग्रॉस की जगह नेट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जी को हमने नेट में कन्वर्ट कर लिया, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर लिया, अब हम डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करेंगे, नेशनल में। ठीक है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बाद में दे दिया है, हम पहले कर रहे हैं। चलो इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो था ये वाला, इसको इन्होंने अब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट किया। यानी हम MP को FC में कन्वर्ट करेंगे ना, तो MP को FC में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी अगर हम NDP-MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, NDP-FC। अब देखो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई, बस हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, NNP-FC, दैट इज़ नेशनल इनकम। तो अगर हमने इतना कन्वर्जन कर लिया, इट मीन्स हम ईजिली क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, तीनों सेक्टर्स में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसको ऐड कर देना है। उसको आप ऐड करोगे तो GDP-MP निकल आएगा, और इस GDP-MP को आपको कन्वर्ट कर देना है किस में, NNP-FC में, बाय यूजिंग कन्वर्जन टेक्निक्स। ठीक है, कन्वर्जन टेक्निक कैसी, ग्रॉस को नेट में, डोमेस्टिक को नेशनल में और MP को FC में। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड।
अब दूसरा मेथड कौन सा है हमारा, इनकम मेथड। सेम चीज़ है, इनकम मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो भी टोटल फैक्टर इनकम हुई है उस फैक्टर इनकम को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कन्वर्जन कर लेते हैं तो नेशनल इनकम निकल आती है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी इकोनॉमी में फैक्टर इनकम किस तरीके से होती है, 3 तरीक़ों से होती है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें हमारी सैलरी, वेजेस और प्रोविडेंट फंड ये सब आ जाते हैं, तो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को प्लस करेंगे, ओपनिंग सरप्लस को प्लस करेंगे, ओपनिंग सरप्लस में हमारा प्रॉफिट वगैरह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स्ड इनकम जो होती है पर्सन्स की उसको प्लस कर लेंगे। यानी ये आपने 3 टाइप की जो कैटेगरीज हैं इनकम की, इसको आपने प्लस कर लिया तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, नेट डोमेस्टिक इनकम। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर रहे हो या एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ कर रहे हो तो इसके जो भी टर्म्स हैं, यानी आपने तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन ऐड कर लिया तो जीडीपी एमपी निकल के आएगी, और आपने सारा एक्सपेंडिचर इकोनॉमी का ऐड कर लिया तो भी जीडीपी एमपी निकल के आएगी। लेकिन जब आप इनकम मेथड के टर्म्स को ऐड कर लेते हो तो आपकी क्या निकल के आती है, जीडीपी एमपी नहीं निकल के आती, यहाँ पे आपकी निकल के आती है एनडीपी एफसी, क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट तो ऑलरेडी है, तो नेट डोमेस्टिक इनकम निकल के आती है हमारी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेम चीज़ याद रखनी है कि इन दोनों मेथड्स में तो जीडीपी निकल के आती है, बाकी हमारा जो इनकम मेथड है उसमें एनडीपी निकल के आती है, एनडीपी एफसी, जब आप सारे टाइप की इनकम को क्या कर लेते हो, प्लस कर लेते हो। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाता है कि भाई एनडीपी एफसी निकल के आ गई, हमको निकालना क्या है, नेशनल इनकम यानी एनएनपी एफसी। तो बाकी तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना, बस डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल में। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे, तो उसके बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी एफसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनकम मेथड को यूज़ करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कि जितनी भी इनकम हुई है उसको ऐड कर लो, इकोनॉमी में जितनी भी इनकम है उससे हमारा एनडीपी एफसी आ गया। अब एनडीपी एफसी को प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, तो डोमेस्टिक आपका नेशनल बन जाएगा, तो नेट नेशनल इनकम आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका इनकम मेथड। अब थर्ड आपका और लास्ट जो मेथड है दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना है, बहुत सिंपल है, जितने भी टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं एक इकोनॉमी में उसको आप ऐड कर लो, सिंपल, ठीक है। कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, देखो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, ये शॉर्ट में है। शॉर्ट में कैसे, सी में आपका आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। आई में आपका क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी में आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम में आपका नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट। तो इन सब को जब आप प्लस कर लोगे, यानी जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है आपकी इकोनॉमी में, जब आप इसको प्लस कर लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, इसको प्लस करके सिंपल है जीडीपी एमपी निकल के आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, दोनों में जीडीपी एमपी आता है, बस हमारे इनकम मेथड में हमारा एनडीपी एफसी आता है निकल के, ठीक है। तो जीडीपी एमपी आ गया। अब जीडीपी एमपी को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, एनएनपी एफसी में। सेम ये वाली प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो जाएगी, जी को एन में यानी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके बाद आप इसमें से माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो एमपी कन्वर्ट हो जाएगा एफसी में, तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी एनडीपी एफसी। फिर आप डोमेस्टिक को कन्वर्ट करोगे नेशनल में, कैसे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करके, तो क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी एफसी, जो कि हमको चाहिए। तो इस तरीके से हम तीनों मेथड्स के जो भी फॉर्मूले होते हैं हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इन मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो फाइनली ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है, देख ही रहे होंगे। तो लेकिन
सेम चीज़ है कि आप जितना इसको अच्छे से पढ़ोगे, जितना रिवाइज़ करोगे, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना रिवीजन करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स का भी आता ही है, मोस्टली 6 मार्क्स का आता है इसमें से एक, बाकी 4 मार्क्स 3 मार्क्स में भी आते हैं। तो काफ़ी स्कोरिंग आपका चैप्टर है ये, तो अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है इसी वीडियो के साथ एंड होता है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, और आज का जो पूरा लेक्चर है जिसमें मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया, तीनों टाइप के मेथड्स, वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ को पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आगे के चैप्टर्स हैं उनको हम कवर कर सकें। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।